स्टार्ट किया था डोमेस्टिक इनकम कन्वर्जन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट? एक सेकेंड, ये कन्वर्जन वाला पेज नहीं है। एक मिनट, हाँ, ये कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया था कल, डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, है ना? ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, जो मैंने आप लोगों को समझाई थी कि डोमेस्टिक इनकम इनकम में क्या होगा, प्लस क्या करेंगे हम लोग सुमित? बताओ, क्या प्लस किया जाएगा? हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स जो इनकम जनरेट कर रहे हो आउटसाइड, वो प्लस किया जाएगा, माइनस क्या किया जाएगा? एनआरआईज जो इंडिया से इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है? सबको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पहले जब मस्ती कर रहे थे तब तो कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, क्यों मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हाँ, हेलो। ये इसका नेटवर्क इशू होगा जयेश का। एक जगह बैठो ना जयेश। ठीक है, सो अगर डोमेस्टिक इनकम, वरुण मार खाओगे मेरी। डोमेस्टिक इनकम में हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम को अगर प्लस कर दे, नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम जो आउटसाइड उन्होंने कमाई हो उनको अगर प्लस किया जाए, और एनआरआई की इनकम जो एनआरआईज ने इंडिया में से इनकम उनको जनरेट हुई है वो अगर माइनस किया जाए, तो आपको क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगा। सो ये हो गया कन्वर्जन हमारा, राइट? हर्षिता, आपने लेक्चर देखा था प्रीवियस वाला? हाँ हर्षिता, हेलो हर्षिता, आवाज आ रही है मेरी हर्षिता? हर्षिता से पूछ रही थी मैं। श्रद्धा, आपने कल आपने अटेंड कहाँ किया था? श्रद्धा और हर्षिता ने? अच्छा ओके, हाँ मैसेज कर रहे थे आप, ओके फाइन। वीडियो लेक्चर देख लिया था ना वो वाला, जो मैंने बोला था आपको देखने के लिए, क्योंकि ये हम लोग वही कन्वर्जन ही हम लोगों ने कल पढ़ा था। या ओके, चलो ठीक है। सो इसको मैं रिमूव कर दे रही हूँ, रब करूँ। आज हम लोगों को पढ़ना है इसका नेक्स्ट। इधर से झापड़ आएगी वरुण मेरी। चलो, सो यहाँ पे है डोमेस्टिक इनकम। देखो वरुण, ये कौन है? जयेश, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। चलो, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कंसेप्ट, दोनों सेम कंसेप्ट ही है। आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो या डोमेस्टिक इनकम बोलो, देखो इस वजह से मैं कल नहीं बोल रही थी बार बार कि डोमेस्टिक इनकम हो, जिसको मैं ऐसा कैसे कंसीडर कर रही थी, एज अ जीडीपी बार बार बोल रही थी कि हाँ भाई हम लोग जीडीपी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? सो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, इट्स अ सिमिलर थिंग, ऐसा सेम ही माना जाता है, कोई डिफरेंस नहीं माना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो दीज आर सेम कंसेप्ट, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो पढ़ते हैं क्या है आगे। There is no difference between the concepts of the domestic income and the domestic product. In fact, the two terms are identical to each other because all production is ultimately converted into the factor incomes. क्योंकि हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो में देखा था कि जितना भी इनकम था सारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा था? सिंपल सी बात है, पूरा जो प्रोडक्शन था वो फैक्टर इनकम्स, वो हम लोगों ने नहीं देखा? 10 करोड़ जो प्रोडक्शन किया हम लोगों ने, वैल्यू एडिशन किया, वो ही तो सीधा सा सीधा फैक्टर इनकम्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसा टर्म किया जा रहा है कि डोमेस्टिक इनकम बोलो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, इट्स अ सिमिलर थिंग, क्योंकि 10 करोड़ इट्स अ सेम, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में वही चीज थी, राइट?
So, in the first round, the firms produce goods by hiring purchase factors of production from the households, and in the second round, the firm distributes the revenue from the sale of final goods among the owners of the factors of production, that is, households. So, households are paid compensation of employees' rent, interest, and profit. Thus, domestic income, that is the sum total of factor income, is obviously equals to the domestic product, and we can write that domestic income equals to domestic product. कुछ भी ऐसा वैसा यहाँ पे नहीं लिखा है, पूरा का पूरा वही सर्कुलर फ्लो वाला फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड करके बताया हुआ है और कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं किए हैं। ठीक है? सो आप लोग इतना कंफ्यूज मत होना। इट्स सिमिलर टू द टोटली व्हाट दैट इज अ सर्कुलर फ्लो। ठीक है? फिर यहाँ पे नेट आ जाता है नीचे कन्वर्जन, जो हम लोगों ने कल इक्वेशन पढ़ी थी ना, डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इक्वल्स टू नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी यही चीज होगी, नेट फैक्टर इनकम अगर प्लस किया जाए तो नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट्स इट। तो इसी वजह से मैं बार बार कल बोल रही थी कि जीडीपी बोलो या जीएनपी बोलो, जैसे मैंने कल बताया था डिफरेंस, ग्रॉस जीडीपी और जीएनपी। सो फर्क उतना ही है दोनों के अंदर कि यहाँ पे भी वही सम टोटल ऑफ ऑल इनकम्स, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, दोनों में फैक्टर इनकम्स को ही कंसिडर किया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली आप फैक्टर इनकम्स बोलो या प्रोडक्शन बोलो, मार्केट वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन आप बोलो, दोनों सिमिलर चीज ही आ जाती है यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी में फर्क सिर्फ इतना क्या है कि चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, उसको जो भी इनकम मिल रही हो या जो भी प्रोडक्शन कर रहा हो, वो विद इन बाउंड्रीज करना चाहिए, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है जीएनपी में, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, कि होना इंडियन चाहिए। अब वो प्रोडक्शन या इनकम उसको कहीं से भी मिल रही हो, अगर अभी यहाँ पे पी ले रहे हैं ना अपने मतलब प्रोडक्ट, राइट? सो प्रोडक्शन वो इंडिया में करे या आउटसाइड करे, इट्स डजंट मैटर एक्चुअली, लेकिन क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, राइट? सो इंडियन सिटीजन आउटसाइड करे या फिर डोमेस्टिकली करे, विद इन द बाउंड्रीज करे, इट डजेंट मैटर एक्चुअली। सो अब जीडीपी बोलो या जीडीआई बोलो, इट्स अ सिमिलर थिंग, या जीडीपी बोलो, सॉरी जीएनपी बोलो या फिर जीएनआई बोलो, इट्स सिमिलर थिंग। ठीक है? कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इनकम हम लोग जब वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग फैक्टर इनकम्स देखते हैं, और जब हम लोग प्रोडक्ट वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोड्यूसर्स फर्म्स। ठीक है? तो हम लोग यही चीज देखते हुए आए हैं, दोनों सेम चीजें ही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है? और एज यू ऑल नो कि यहाँ पे हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो में अजम्पशंस लिए हैं, तो आप मुझे बोल सकते हो कि यहाँ पे ये करेक्ट फिगर नहीं आ सकती है, और मैं ये चीज़ बोलूँगी कि येस ऑफ कोर्स एस्टिमेशन ही आपको मिलेगा, करेक्ट फिगर आपको नहीं मिल सकती है। देखो इसका भी डेफिनेशन एकदम शॉर्ट तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज़ द सम इट इज़ द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स, जैश कुछ नहीं करना है। It is a sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country, no matter who generates income, residents or नॉन रेसिडेंट, मतलब इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, कोई बात नहीं है, मतलब नॉर्मल सिटीजन हो या फिर एनआरआई हो, नो, नॉट एट इशू। इट डज नॉट इंक्लूड अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इट इंक्लूड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सीधी सी बात है, डोमेस्टिक में प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम तो ही जाके आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, इट्स सम फैक्टर ऑफ इनकम्स अकरिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंट्स, यहाँ पे हाईलाइटेड चीज ये आ जाती है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ही होने चाहिए, नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड, चाहे वो इंडिया से इनकम कमाओ या फिर जैसे रिलायंस ले लो आप, रिलायंस को इनकम जनरेट हो रही हो, इंडिया से मिल रही हो या फिर आउटसाइड से मिल रही हो, इट डजेंट मैटर, बट जो रिलायंस है दैट इज एक्चुअली द इंडियन, राइट? मुकेश अंबानी को जो इनकम मिल रही है
तो वो जो इनकम कंसीडर्ड की जाएगी, वो किसके अंदर कंसीडर्ड की जाएगी? एज़ अ नेशनल इनकम में, ठीक है? बट डोमेस्टिक में हम लोग क्या देते हैं, खाली विद इन द बाउंड्रीज़ होना चाहिए। अब मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे कमा रहा है या फिर कुछ भी अर्न कर रहा है, कितनी भी इनकम वगैरह, फिर तो वो सब डोमेस्टिक में ली जाती है, जीडीपी के अंदर कंसीडर की जाती है कि चाहे इंडियन हो या चाहे फॉरेनर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विद इन द बाउंड्रीज होना चाहिए। वो अगर जो कैलकुलेशन है, वो जो इनकम मिलेगा, उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, बार बार ये कंसेप्ट अच्छे से तुम लोग पढ़ना, समझना, कंफ्यूज मत होना इसके रिलेटेड। फिर आ जाता है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट। ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट में फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या है? इट्स अ वेरी 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 इजी कंसेप्ट। देखो, सिर्फ क्या करना है, जीडीपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, तो हम लोगों को मिल जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारा जीडीपी, दैट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से खाली डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा एनडीपी, और एनडीपी में आप डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो आपको मिलेगा जीडीपी। सेम एज इट इज फॉर द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑल्सो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से भी आप अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझ रहे हो? इट्स वेरी इजी कंसेप्ट एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे फिक्स कैपिटल कंसीडर किया जाता है प्रोडक्शन के टाइम पे, और डेप्रिसिएशन इज नॉट एक्चुअली द इनकम। तो इस वजह से हम लोग उसको निकाल दे रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट इन द कैश। हम लोग नॉन कैश आइटम मानते हैं डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन को इस वजह से हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग ग्रॉस में से नेट अगर अपने को चाहिए तो डेप्रिसिएशन को निकाल दो, ठीक है? सो यहाँ पे वही चीज है। Domestic product is measured as gross domestic and net domestic. So depreciation, that is a consumption of fixed capital, causes the difference between the two. While GDP includes depreciation, NDP does not include, सीधी सी बात है, ठीक है? It's a very easy concept. पीछे आ जाए हम लोग। अब ग्रॉस नेशनल में भी आपको यही चीज मिलेगी, ये रहा देखो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट में अगर डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है? सो बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ फर्क नहीं है इस चीज का। समझ में आया हर किसी को? यस और नो एवरीवन? कुछ फ़र्क नहीं है, खाली कंसेप्ट को ध्यान रखना है। नेशनल, नेशनल मैंने आपको बताया है इंडियन होना चाहिए, चाहे वो बाहर प्रोडक्शन कर रहा हो, बाहर से उसको इनकम जनरेट हो रही हो या इंडिया में इनकम जनरेट हो, डज़न्ट मैटर। बट नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? इंडियन, ठीक है? नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। और डोमेस्टिक में मैंने क्या बताया, याद करवाया है आपको, विद इन द बाउंड्रीज़ होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इंडियन हो या नॉर्मल रेसिडेंट हो या एनआरआई हो, डजंट मैटर। बस उसी में अगर आपको नेट वाली फिगर चाहिए तो डेप्रिसिएशन निकाल दो। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकालो तो एनडीपी मिलेगा, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो एनएनपी मिलेगा, दैट्स इट। और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी कंसेप्ट है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यहीं पे पूछ लो मेरे से, क्योंकि अब दोबारा कंसेप्ट दूसरे आएंगे अलग अलग। सो प्रीवियस वाले कंसेप्ट्स में किसी को भी कोई भी डाउट, तो यहीं पे क्लैरिटी करो मेरे साथ। एनीवन? कोई कन्वर्जन वगैरह में कोई हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कंफ्यूजन हो रहा हो? मयूर, रोहित, सोमित, साहिल, वरुण, श्रद्धा, हर्षिता, एनीवन? देश? आगे बढ़े? यहाँ तक ठीक है? ओके, चलो ठीक है। सो अभी आ जा रहा है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है? मार्केट प्राइस मैं आपको बोल चुकी हूँ कि करंट प्राइस, मार्केट प्राइस को क्या समझ के चलना है? एज अ करंट प्राइस, ठीक है? अभी ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट पे मतलब क्या। डोमेस्टिक, अभी पहले डोमेस्टिक पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर नेशनल पढ़ेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट द फैक्टर कॉस्ट। चलो, सो हम लोगों ने आगे पढ़ा कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन, वरुण मेरी जापट आएगी,
There is no difference between the domestic product at market price and domestic product at factor cost so long as we are considering two sector economy. जब भी हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी अगर कंसीडर करते हैं तो कोई फर्क नहीं लगता है किसमें, आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ले लो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ले लो, क्योंकि अमाउंट सेम ही आएगी क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी है, राइट? बिकॉज ये दो सेक्टर ही है और एक्चुअली देयर इज नो गवर्नमेंट और नो टैक्सेस, नो सब्सिडीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड ऑल, ये कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स अ सिमिलर थिंग। कब? जब टू सेक्टर इकोनॉमी है, सिर्फ प्रोड्यू इकोनॉमी में अगर सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार रीड करती हूँ कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब सेम with the domestic product at factor cost, these are both equals to, दोनों में कोई चेंज नहीं है। कब? when there is a two sector economy, because हम लोग सर्कुलर फ्लो में देखकर आए हैं ये चीजें, ठीक है। so provided there is a no government and there are no taxes and subsidies related to the production of, क्योंकि सरकार है ही नहीं, गवर्नमेंट है ही नहीं टू सेक्टर इकोनॉमी में, we are assuming that related to the production of goods and services in the economy, ठीक है। अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि जब गवर्नमेंट सेक्टर आए तो क्या होगा, तो क्या ये दोनों चीजें सेम? ऑफ कोर्स नहीं होगी सेम, ठीक है। मैं आगे जा रही हूँ। once the government sector is introduced, taxes and subsidies स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल, क्योंकि सरकार है, सरकार प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ भी सब्सिडी देगी या टैक्सेस वगैरह ये सब तो चार्ज करती है, ये जनरल सी बात है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट्स। अगर सरकार गवर्नमेंट अगर बीच में आती है, अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है तो ये दोनों क्या हो जाएगी, वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। टैक्सेस ऑन गुड्स कैन बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो जीएसटी हम लोग बोलते हैं, टेंड्स टू रेज इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ द गुड्स। अगर जीएसटी लग रहा है, अगर टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है करंट प्राइस जो भी प्रोडक्ट वगैरह का होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज। अब अगर टैक्सेस होगा तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जीएसटी, देखो मैं बता रही हूँ एक सिंपल सा, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। 180 रुपए से फॉर एग्जांपल एक मूवी की टिकट है, ठीक है, 180 रुपीज, राइट। लेकिन इसके ऊपर 20 रुपए जीएसटी चल रहा है तो मार्केट प्राइस क्या हो गई उसकी टिकट की, 200 हो गई, तो बढ़ गया ना, ठीक है। सो सेम एज इट इज प्रोडक्शन में भी ये चीजें होती है कि अगर टैक्सेस और जीएसटी ये सब चीजें, इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड यूज किया है तो मैं इसी वजह से हमारे कंट्री में अभी जीएसटी यूज हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह, इसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को हमारे कंट्री में, तो बार बार मैं वही वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो सीधी सी बात है करंट प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सब्सिडीज है, अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेट कम कर दे रही है, क्योंकि आपने कोई फर्म अपनी, आपने कभी अपनी फैक्ट्री कोई रूरल एरिया में ओपन की हो तो आपको सब्सिडी मिल रही है, समझ रहे हो। फिर ऐसा सब कुछ बहुत होता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स हो और या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो। तो अगर सब्सिडीज होती है तो क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो सब्सिडी स्टैंड्स टू द लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस रिड्यूस, ठीक है। सो अभी यहाँ पे बात आएगी, सो टू रिस्टोर द पैरिटी बिटवीन, ये जो हम लोगों को अगर इक्वल्स टू लाना है बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कन्वर्जन वाली बात आ रही है यहाँ पे, सिंपल, जैसे पहले हम लोगों ने किया था ना कन्वर्जन्स को, कि टैक्सेस वगैरह को क्या करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, देखो वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल 200, उसमें से जो टैक्सेस लगाए गए 20 रुपए, उसको डिडक्ट कर दो, ठीक है।
ये थे टैक्सेस, मैंने जीएसटी लगाया था, ठीक है? ओके। और ऐड करो अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट ने इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये है मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, ठीक है? इस एक मूवी टिकट की मैं एक छोटा-सा एग्जांपल लेके समझा रही हूँ आपको इसके अकॉर्डिंग। कोई सब्सिडी दी, तो सब्सिडी को क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। जैसे सब्सिडी दी ₹5, कोई इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड या कुछ भी सब्सिडी वगैरह मिल गई ₹5, तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, एक जो वैल्यू मिलेगी उसको अपने क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। फिर दोनों क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। मतलब एडजस्टमेंट करेंगे अपने एक चीज़ फैक्टर कॉस्ट और डॉ मार्केट प्राइस को एडजस्ट करना हो, सेम लेकर आना हो अगर तो, ठीक है? जो 180 मैंने बताई थी ना दैट इज़ द फैक्टर कॉस्ट मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट और फिर ये जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं, इसकी वजह से तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाता है। सो जैसे ही मैंने प्लस किया, सो 200 माइनस 20 दैट इज़ 180 और 180, 185 ठीक है? अब ये आप सिमिलर लेकर आए, ठीक है? So it is with this adjustment the two aggregates become equal. So अब क्या हो गया? ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या हो गई? दोनों इक्वल हो गई। एक्चुअल मार्केट प्राइस आपकी जो है वो 200 है, लेकिन आपको सेम फैक्टर कॉस्ट पे आपको लेकर आना हो तो आप क्या करोगे? टैक्स को माइनस कर दोगे, सब्सिडी को प्लस करोगे। क्योंकि सरकार आपको बेनिफिट दे रही है तो आप उसको प्लस ही करोगे, सिंपल सी बात है। और अगर टैक्सेस आपसे ले रही है, पैसा ले रही है सरकार तो उसको माइनस कर दो और अगर आपको दे रही है तो प्लस करो सिंपली। सो आप क्या करोगे अब क्या हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा क्योंकि सरकार का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको कैंसिल कर दो मतलब प्लस माइनस करके छोड़ दो निकाल दो उसको साइड में कर दो। तो इस वजह से हम लोगों को क्या मिल जाता है दोनों चीजें सेम मिल जाती है फैक्टर कॉस्ट पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट का रोल होगा तो ये दोनों कॉस्ट अलग-अलग होगी। अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, तो सिंपल सी बात है, ये आएगा ही नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। मार्केट वैल्यू और सिंपली ये फैक्टर कॉस्ट पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है? सो इसका आई थिंक सो पीछे फॉर्मूला दिया हुआ होगा। हाँ, ये रहा देखो, ये रहा। हुँ। देखो इसमें ना आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट क्योंकि टैक्सेस हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। अ, सब्सिडी आपको जो दी जाएगी, उससे टैक्सेस ज़्यादा ही होते हैं, तो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर्स व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। सो अब अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब टैक्सेस माइनस करो, सब्सिडी प्लस करो, ऐसा भी कर सकते हो आप, थोड़ा बड़ा हो जाएगा खाली और कुछ नहीं। या आप डायरेक्टली कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपको क्या मिल जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सिंपली और सेम एज इट इज जैसे डोमेस्टिक के लिए यूज किया है दिस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस मैं एमपी लिख रही हूँ एक मिनट अच्छे से लिख रही हूँ मैं देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से क्या कर देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो आपको क्या मिल जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है सेम एज इट इज क्या हो जाएगा ये डी हटा दो नेशनल लेकर आओ नेशनल प्रोडक्ट जो आपका है और ये हो जाएगा आपका नेशनल मतलब सेम फॉर्मूला दोनों के लिए सेम जैसी चल रही है इसके अंदर खाली डिफरेंस आपको समझना है कि डोमेस्टिक का मतलब विद इन द टेरिटरीज डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल का समझना है मतलब उसकी वैल्यूज क्या चेंज होती है क्योंकि हम लोग वो चीजें नेशनल के अंदर हम लोग सिर्फ इंडियन सिटीजन को कंसीडर करते हैं उसका प्रोडक्शन वो कहीं पे भी करे बट यहाँ पे डोमेस्टिक में हम लोग दोनों को कंसीडर करते हैं लेकिन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज में हम लोग कंसीडर करते हैं तो थोड़ा बहुत खाली डोमेस्टिक और नेशनल का जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया ना उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है बहुत इजी क्योंकि इतना कोई चेंज ही नहीं है कुछ फर्क नहीं है और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट ये लगता है खाली कि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या क्या है बट इट्स वेरी इजी दोनों के लिए देखो कॉमन कॉमन चीज है ये सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दो सरकार आपको दे तो प्लस करो
सरकार आपसे ले तो माइनस कर दो उस चीज को। तो टैक्सेस आपसे लेती है, उसको माइनस करो। आपको कुछ दे सर सब्सिडी देती है तो उसको प्लस करने का अपने को डोमेस्टिक में। ठीक है, तो आप दोनों को सेम कर सकोगे। सो ये चीजें क्लियर हुई। ये दोनों चीजें, कंसेप्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। कोई डाउट किसी को? एनीवन? टेल मी, जल्दी बताओ। क्लियर? हाँ, मयूर, सुमित, जयेश। ठीक है, ओके। अभी चीज आ जाती है खाली, फर्क क्या है? देखो, अभी है कंसेप्ट आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस को आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, खत्म हो जाएगी बात। जब भी ग्रॉस में से नेट में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये चीज याद रखना कि डेप्रिसिएशन को निकाल दो। और अगर आपको नेट में से ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। एक बेसिक सा ही चीज है ये, कि जैसे हम लोग किसी फिक्स कैपिटल पे कैसे डेप्रिसिएशन हम लोग फर्नीचर पे, लैंड, बिल्डिंग पे, इन सब पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो अपने को नेट वैल्यू मिल जाती है। उसी तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, मार्केट प्राइसेस पे अगर होता है, भले कुछ भी हो ना, मार्केट प्राइस ले लो या कॉमन सा ही आप ले लो, भले नहीं लो मार्केट प्राइस यहाँ, तो भी डेप्रिसिएशन निकाल दो। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, समझे? सो एनडीपी में क्या होगा? सिंपल, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन तो जीडीपी मिल जाएगा, और एनडीपी आपको चाहिए मार्केट प्राइस पे, तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट। ठीक है, सेम एज इट इज फॉलो करोगे आप इसके लिए। देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एनएनपी मार्केट प्राइस में क्या करोगे? एनडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। वो अपने वो वाला कंसेप्ट लेकर आए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारे जो इंडियन सिटीजन्स ने बाहर से कमाया है उसको प्लस करना है, और इधर के लोगों ने जो इंडिया से, मतलब बाहर के लोगों ने जो इंडिया से कमाया है, मतलब एनआरआईज ने जो इंडिया से कमाया है, उसको माइनस कर दो भाई। काट साट के हमारी बात होनी चाहिए भाई नेशनल में तो। ठीक है, इंडियन वर्ड को इम्पोर्टेंस देना है। सो जीडीपी मार्केट प्राइस पे अगर ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया जाएगा, तो आपको जीएनपी मार्केट प्राइस मिल जाएगा, सिंपली। या आप बेसिक सा भी ले सकते हो कि जीएनपी मार्केट प्राइस को डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन निकाल दो, तो क्या मिल जाएगा? एनएनपी मार्केट प्राइस। सिंपल, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है। यहाँ पे जीडीपी लिया है, यहाँ पे एनडीपी लिया है। और जीएनपी में तो हम लोग वैसे भी तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस ही कर रहे थे ना पहले, वो तो हमको पता ही है ना कि भाई जीडीपी में हम लोग नेट फैक्टर इनकम को प्लस करेंगे तो हमको जीएनपी मिलेगा। इजी और नॉट? बोलो हाँ या ना, कि कंफ्यूजन लग रहा है? जल्दी बोलो यार, ऐसे बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा मेरे को। तुमको कुछ भी लग रहा हो तो तुम बोल सकते हो मेरे को बेझिझक। हाँ, सुमित, मयूर, रोहित, आपको क्या लग रहा है वरुण? समझ में आया कि मस्ती कर रहे हो? पढ़ना पड़ेगा। ये कंसेप्ट्स इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेस इसका पता होना चाहिए।
तो मैं बैठी हूँ ना, इसको रिवाइज़ करते मैंने मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ बोली थी कि ये चैप्टर्स को आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा, तो आप समझोगे इस चीज़ को। उसको क्या बोल रहे हो? आप अपना देखो ना। अच्छा, वो बोलेगा अभी उठ के। हाँ, मयूर, रोहित, जवाब दो मेरे को। श्रद्धा, समझ आ रही है चीज़? हाँ, सुमित, कुछ भी डाउट तो बोलो, रिपीट कर सकती हूँ मैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ें, क्योंकि देखो चीज़ें तो आएँगी, हम लेकर आएँगे इसको, ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, बट आपको मेन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अभी देखो ये चीज़ पूछी है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चीज़ें आती है? पहले तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये 4 चीज़ें, और ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन, सिंपल सी बात है उसके अंदर इंक्लूड होगा ही, प्लस करना ही है उसको। और नेट, नेट में कभी भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, उसको माइनस ही करना पड़ता है हमको। और क्योंकि फैक्टर कॉस्ट बोला है, तो फैक्टर कॉस्ट में तो कोई टैक्सेस, कोई सब्सिडीज़ तो आएँगे ही नहीं आएँगे, कुछ भी। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में ये सब चीज़ें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, टैक्सेस। टैक्सेस उल्टा प्लस किए जाते हैं और सब्सिडीज़ उल्टा माइनस की जाती है, तो जाके मार्केट प्राइस मिलता है। बस वो मैंने मूवी टिकट का एक एग्ज़ाम्पल बताया ना, वो चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैंने दिखाया कि भई 180 मूवी की टिकट, ये फैक्टर कॉस्ट आपकी, इसमें ₹20 टैक्स ऐड किया, जीएसटी, तो ये ₹200 मार्केट प्राइस हुई एक मूवी की टिकट की। लेकिन सब्सिडी नहीं है इधर, कुछ भी सरकार ने कोई सब्सिडी नहीं दी है, ज़ीरो सब्सिडी गिनो, ठीक है? और उल्टा करो, भई ₹200 मार्केट प्राइस, उसमें से अभी आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो फैक्टर कॉस्ट कैसे मिलेगी आपको? तो सिंपल है, 20 माइनस कर दो, सब्सिडी 0 थी क्योंकि मैंने बोला कि 0 सब्सिडी है, बचा 180, फैक्टर कॉस्ट मिल गया आपको। गवर्नमेंट का जो रोल है, उसको निकाल दो, बाहर कर दो प्लस माइनस करके। गवर्नमेंट ने दिया तो उसको प्लस करो, गवर्नमेंट ने लिया तो उसको माइनस कर दो, तो आपको दोनों चीजें सेम मिल जाएगी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। नाम से ही मैंने तो बोला ना, मार्केट प्राइस दैट इज अ करंट प्राइस, जो एक्चुअल हमसे ली जाती है कस्टमर से, और फैक्टर कॉस्ट मतलब जो टैक्सेस नहीं जिसके अंदर इंक्लूडेड हो ये सब चीजें, क्योंकि देखो एक पीवीआर सिनेमास वो अपने पास कितना रखेगा, 180 रुपए ही रखेगा ना, 20 रुपए तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। और जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बढ़ते तो कस्टमर ही है, बढ़ता तो एक इंसान ही है, इंडिविजुअल कस्टमर ही बढ़ता है, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन हमारे बिहाफ पे कौन करता है, पीवीआर सिनेमास पे कर रहा है एज अ जीएसटी टू द गवर्नमेंट, इस वजह से उसको खाली इनडायरेक्ट टैक्स बोला है। डायरेक्ट टैक्स हम लोग इंडिविजुअल जाके सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भरते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कर रहे हैं? पहले पीवीआर सिनेमा को दे रहे हैं हम लोग, और फिर जाके पीवीआर सिनेमा जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। सो इस वजह से हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसको। और वो टैक्स तो लिया ही जाता है, सरकार का हक है, सिंपल सी बात है।